राजकुमारी सनातोम्बी देवी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित किया। चिल्ड्रंस डे के अवसर पर मणिपुर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने स्पेशल स्कूल्स और होम्स में बच्चों को स्पोर्ट्स आइटम्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वितरित किए। मणिपुर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने चिल्ड्रंस डे पर रिलीफ कैंप के बच्चों के लिए विशेष स्पोर्ट्स मीट आयोजित किया। रेड फोर्ट ब्लास्ट की जांच में बड़े खुलासे, डॉक्टर उमर उन नबी की पहचान हुई। अल फलाह मॉड्यूल का आतंक नेटवर्क बेनकाब। बिहार इलेक्शन 2025 में एनडीए ने 200 से ज्यादा सीटों पर बढ़त लेकर महागठबंधन को बड़ा झटका दिया। बिहार चुनाव परिणाम पर सीपीआईएम की प्रतिक्रिया, एनडीए की जीत को महागठबंधन के लिए झटका बताया। रूस ने कीव पर जबरदस्त ड्रोन मिसाइल हमला किया, लगभग हर जिला दहला। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में बड़ा भूचाल, 2 जजों ने 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के खिलाफ दिया इस्तीफा। खुरुमजरी नमस्कार, मैं हूं नाबम थादोई चनू, कंगला टीवी मणिपुर से। सुनिए हिंदी में समाचार। अब समाचार विस्तार से। राजकुमारी सनातोम्बी देवी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने आज गवर्नर्स अवार्ड्स और राजकुमारी सनातोम्बी देवी अवार्ड्स प्रदान किए, जिनमें छात्रों, महिलाओं, शिक्षकों और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। आशा जीना कॉम्प्लेक्स नॉर्थ एओशी में आयोजित समारोह में गवर्नर्स अवार्ड 2023 हेनबी पुखरम्बम चनू आरके सनातोम्बी देवी विद्यालय को दिया गया। गवर्नर्स अवार्ड्स 2024 शगोल सेम अंकिता को और इस वर्ष का गवर्नर्स अवार्ड नंदिनी लौरियाम को प्रदान किया गया। इस पुरस्कार में 330,000 रुपये, एक सर्टिफिकेट और एक मोमेंटो शामिल थे। राजकुमारी सनातोम्बी देवी अवार्ड्स 2024 के तहत टीचर कैटेगरी में राजकुमारी रोमोनी, वाइस प्रिंसिपल, जॉनसन हायर सेकेंडरी स्कूल, इम्फाल, डॉक्टर विष्णु लादपम, तरुण कुमारी, ग्रेजुएट टीचर, वांखई हाई स्कूल, नर्स कैटेगरी में ब्रह्मचारी मयूम अमुसना, जर्नलिस्ट कैटेगरी में नंदो वाइखोम, स्टाफ रिपोर्टर, द संगाई एक्सप्रेस मणिपुर, वर्तमान में डेस्क एडिटर SKTV। डिफरेंटली एबल कैटेगरी के तहत चक्रम लोकेश्वरी, स्पोर्ट्स पर्सन्स कैटेगरी के तहत मंदेंगबम जादुमणि, बॉक्सिंग, कोइजम अथोइबा, स्विमिंग, संजरबम चाउबचनु, वेटलिफ्टिंग। बेस्ट स्टूडेंट कैटेगरी में लानगाम्बी सोराम, कक्षा 5, सेक्शन B, आरके सनातोम्बी देवी विद्यालय, इम्फाल। इस पुरस्कार में 20,000 रुपये, एक सर्टिफिकेट और एक मोमेंटो शामिल थे। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर नोमाइथेम राजमोहन, वाइस चांसलर DM यूनिवर्सिटी मणिपुर उपस्थित थे। लिरिक मेमोरियल चैरिटेबल सोसाइटी के सदस्य भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार सिर्फ आर्थिक सम्मान नहीं है, बल्कि समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली उपलब्धियों को सराहने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जो सभी को अपने क्षेत्रों में और उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित करते हैं। चिल्ड्रंस डे के तहत सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने सरकार द्वारा संचालित विभिन्न स्पेशल स्कूल और स्पेशल होम में रहने वाले बच्चों को स्पोर्ट्स और एक्टिविटी आइटम्स वितरित किए। गवर्नमेंट आइडल ब्लाइंड स्कूल ताकेल में आयोजित चिल्ड्रंस डे कार्यक्रम में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर एन्ना आराम्बम ने स्वयं उपस्थित होकर बच्चों को सामग्री वितरित की।
कार्यक्रम के दौरान डायरेक्टर एन्ना ने कहा कि बच्चे राज्य के भविष्य की मजबूत नींव हैं और उन्हें प्यार, देखभाल तथा डिसिप्लिन के साथ सही मार्गदर्शन देना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा बीबी पॉल स्कूल मोंगसांगई, डीफ एंड म्यूट गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट चिल्ड्रन होम चरांगपाट, गवर्नमेंट स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी थौबाल, गवर्नमेंट स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी चांदेल, गवर्नमेंट स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी इम्फाल ईस्ट और गवर्नमेंट ऑब्जर्वेशन होम ताकेल के ऑफिशियल्स और बच्चों को भी विभिन्न स्पोर्ट्स आइटम्स प्रदान किए गए। गवर्नमेंट आइडियल ब्लाइंड स्कूल को विशेष रूप से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी दिए गए, जिन्हें डायरेक्टर एन्ना ने औपचारिक रूप से सौंपा। मणिपुर के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने चिल्ड्रंस डे के अवसर पर रिलीफ कैंप में रहने वाले बच्चों के लिए एक विशेष स्पोर्ट्स मीट आयोजित किया। डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टर एन्ना अराम्बम ने कहा कि बच्चे राज्य का भविष्य हैं और उन्हें प्यार, देखभाल और सही दिशा देकर आगे बढ़ाना हम सभी की जिम्मेदारी है। खुमान लंपाक मेन स्टेडियम में आयोजित चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन कम स्पोर्ट्स मीट में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी रॉबर्ट सिंह खेचुमेयुम, डिपार्टमेंट के कई ऑफिशियल्स और स्टाफ तथा इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, थौबाल, ककचिंग और बिष्णुपुर जिला के विभिन्न रिलीफ कैंप में रह रहे कई बच्चों ने हिस्सा लिया। डायरेक्टर एन्ना ने कहा कि बच्चों को राज्य के भविष्य के रूप में समझते हुए डिपार्टमेंट उन्हें खुशी और सम्मान के साथ आगे बढ़ने के अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि खेल भी बच्चों में डिसिप्लिन, टीम वर्क, सेल्फ कॉन्फिडेंस और हेल्दी कंपटीशन जैसी महत्वपूर्ण योग्यताएं विकसित करने में मदद करते हैं। उन्होंने यह भी आशा जताई कि कठिन परिस्थितियों में रह रहे सभी बच्चे आगे चलकर राज्य के जिम्मेदार और मूल्यवान नागरिक बनेंगे। समारोह में सेक्रेटरी रॉबर्ट सिंह खेचुमेयुम ने सभी से एक ड्रग फ्री सोसाइटी बनाने के प्रयासों का समर्थन देने की अपील की। दिल्ली के रेड फोर्ट के पास 10 नवंबर को हुए कार ब्लास्ट की जांच में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ा सुराग मिला है। डीएनए मैच के बाद यह पुष्टि हो गई है कि विस्फोट के समय गाड़ी चला रहा व्यक्ति डॉक्टर उमर उन नबी ही था। पुलिस ने उसकी पहचान उसकी मां के सैंपल से मिलान कर स्थापित की। जांच से पता चला है कि 30 अक्टूबर को उसके करीबी सहयोगी डॉक्टर मुजम्मिल गनेई की फरीदाबाद में गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर उमर अचानक अल फलाह यूनिवर्सिटी से गायब हो गया था और पूरे 10 दिन तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। वह 10 नवंबर को तभी सामने आया जब उसके द्वारा चलाया गया क्वाइट i20 विस्फोटक कार दिल्ली के रेड फोर्ट के पास धमाका कर गई। जांच एजेंसियों ने एक बड़े आतंकी नेटवर्क का पता लगाया है जिसे अल फलाह मॉड्यूल कहा जा रहा है। यह मॉड्यूल कारों को घूमते फिरते बम में बदल रहा था। कई अन्य वाहन भी बरामद किए गए हैं जिनमें हरियाणा में छोड़ी गई एक रेड फोर्ट इकोस्पोर्ट शामिल है। इसी बीच सुरक्षा बलों ने कड़ी कार्रवाई करते हुए पुलवामा क्वेल विलेज में डॉक्टर उमर नबी का 2 मंजिला घर रातों रात विस्फोट कर ध्वस्त कर दिया। एजेंसियों के अनुसार उमर का बॉडी लैंग्वेज और उसकी डेथ ट्रेनिंग सोसाइट बॉम्बर स्टाइल मिशन की ओर संकेत करती है। जांच तेज होती है। दिल्ली और आसपास के राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार इलेक्शन 2025 में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए ने शानदार बढ़त बना ली है। ताजा रुझानों के अनुसार एनडीए 243 में से 200 से अधिक सीटों पर आगे है। बीजेपी लगभग 90 से ज्यादा सीटों पर
और जेडीयू चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की अगुवाई में करीब 80 से ज़्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस केवल कुछ ही सीटों पर बढ़त में है, जबकि आरजेडी अपने पारंपरिक घर राघोपुर जैसे इलाकों में भी बढ़त नहीं बना पाई है। विशेषज्ञों के मुताबिक जेडीयू की महिलाओं को लक्षित कर बनाई गई कल्याणकारी योजनाएं खासकर महिलाओं के लिए 10,000 का डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम एनडीए की बड़ी जीत का अहम कारण रही। बहुमत पार करने के बाद माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की राज्य की कमान संभालते रहेंगे और इस बार सरकार में बीजेपी की भूमिका और भी मजबूत दिख रही